एक लेजेंडरी असेसियन जिसकी सिर्फ झलक से ही दुश्मन कांप जाते हैं। उसने अचानक अपनी पूरी लाइफ बदल दी, लेकिन क्यों और क्या वो अपनी पुरानी लाइफ से कभी निकल पाएगा? तो आइए शुरू करते हैं साकामोटो डेज का पहला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जो पैसों के लिए किसी का खून करते हैं, और इस हिटमैन का नाम है साकामोटो। साकामोटो के सामने कई सारे लोग आते हैं जिन्हें वो एक एक करके मारने लगता है। वो इसमें इतना बेहतरीन और एक्सपर्ट होता है कि इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती, और साकामोटो इन सबको बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कुछ साल पहले एक लेजेंडरी असेसियन या हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था, हर हिटमैन उसकी तरह बनना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने हिटमैन वाले काम छोड़ देता है। साकामोटो उस लड़की से शादी करता है और उसकी एक बेटी भी होती है। अब वो मोटा हो चुका है और एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर तक आ जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो उसकी दुकान में आता जाता रहता है। अचानक उस बच्चे के बैग से इंक गिर जाती है और एक आदमी के व्हाइट पैंट पर लग जाती है, जिससे आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को उठाकर मुक्का मारने ही वाला था। लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसके गले में घुसाकर उसे जान से मार देता है। देखा जाए तो असल में साकामोटो ऐसा नहीं करता, वो बस सोच रहा था और वो आदमी बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढने आया था, और उसे पता चल जाता है कि साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा था। वो लड़का भी एक हिटमैन होता है जिसका नाम शिन है, और इसके पास साइकिक पावर होती है जो किसी का भी दिमाग पढ़ लेता है। साकामोटो इसे थप्पड़ मारने का सोचता है, जो देख शिन डर जाता है और बोलता है, मैं शिन हूँ, आपके अंडर काम क्या करता था। फिर ये दोनों दुकान के बाहर बैठ जाते हैं और शिन कहता है, सच में मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आप इस छोटी सी दुकान में काम करते हो। शिन चाहता था कि साकामोटो अपना काम दोबारा चालू करे। साकामोटो अपने मन में सोचता है, मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए। जो देख शिन कहता है, आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, अब आप अपना काम कैसे छोड़ सकते हो? साकामोटो उसके सवाल का जवाब देने की बजाय नूडल्स खाने में लग जाता है। शिन सोचता है, अब ये कितना मोटा हो चुका है, इन्हें तो पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना सोचते ही शिन अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो अपनी फुर्ती से सिगरेट को काट देते हैं और नो स्मोकिंग बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं। साकामोटो की स्पीड देख शिन सोचता है, भले ही ये मोटा हो गया है लेकिन अब भी उतना ही खतरनाक है। इतने में एक डिलीवरी मैन आता है और साकामोटो को उसका सामान देता है। उस डिलीवरी मैन को साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी। जो सुन शिन को लगता है शायद साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपने पेड़ काटने के लिए साकामोटो की हेल्प चाहिए थी। साकामोटो टाउन के लोगों की छोटे मोटे कामों में मदद करता रहता है, और छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग साकामोटो को पसंद करते हैं। इतने बड़े हिटमैन को ये छोटा मोटा काम करता देख शिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है उसकी नजर में साकामोटो की रिस्पेक्ट और कम हो गई है। इसके बाद शिन अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचता है पूरे 5 साल बाद वो साकामोटो से मिल रहा है, लेकिन अब भी वो कितना कमाल का है। मोटा शरीर होने के बावजूद भी उसका ऑरा 99 प्लस है। काश मैं फिर से उसके साथ काम कर पाता। इतने में शिन के बॉस का फोन आ जाता है, जो पूछता है, क्या तुमने साकामोटो को फिर से काम पर आने के लिए मना लिया? शिन कहता है कि नहीं। इस पर उसका बॉस कहता है, तो फिर उसे मार दो। अगर कोई हमारी गैंग को छोड़ देता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं, यही हमारे धंधे का नियम है। और अगर शिन ये काम नहीं कर सकता तो वो किसी और को भेज देगा। असल में शिन को उसे मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। काफी देर सोचने के बाद शिन को समझ आता है उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा, तो अगर साकामोटो को मरना ही है तो क्यों न उसे मैं ही मारूं। अगली सुबह शिन दोबारा साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां साकामोटो की वाइफ कहती है, तुम तो कल भी आए थे। पर शिन उसका रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगाकर स्टोर के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है आज वो टाउन छोड़कर जा रहा है, इसलिए जाने से पहले वो साकामोटो को बाय कहने आया था। उसके बाद वो अचानक से साकामोटो पर गोली चला देता है। इसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है। शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था।
शिन का ध्यान भटकाकर साकामोटो उसके पीछे से आकर उसके मुंह पर जोरदार किक मारता है, जिससे शिन दूर जाकर गिरता है और कहता है, पता नहीं क्या सोचकर मैं साकामोटो से लड़ने आया था। शिन को जब होश आता है तो वो अपने आप को साकामोटो के घर पर पाता है। शिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर के लिए बुलाया जाता है। शिन को शक हो रहा था कि साकामोटो उसे अपने घर पर क्यों लाया है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं। लेकिन शिन के शरीर पर जहर का असर नहीं होता। शिन जब वो खाना खाता है तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतना टेस्टी खाना उसने कभी नहीं खाया था। शिन को खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा था और उसे अब समझ आ जाता है साकामोटो ने इसी वजह से अपना काम छोड़ा था, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों की वजह से। डिनर के बाद शिन साकामोटो को थैंक्स कहकर जाने लगता है, जिस पर साकामोटो उसे एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा था थैंक्स फिर जरूर आना। शिन अपनी गैंग के पास चला जाता है और जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी डांट रहा था, जिस पर शिन कहता है साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। लेकिन उसका बॉस कहता है साकामोटो ने हमारे नियम तोड़े हैं और हमें पीठ दिखाकर भागा है, उसे तो मरना ही होगा। शिन कहता है साकामोटो की जगह मुझे मार दो, लेकिन साकामोटो को छोड़ दो। फिर बॉस कहता है ठीक है तुम मर जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन बॉस मन ही मन में सोच रहा था तुम दोनों ही मरोगे। शिन अपने बॉस का दिमाग पढ़ लेता है और अपने बॉस की तरफ गन पॉइंट करता है, जिसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर साकामोटो अपने दुकान में बैठकर सब सुन रहा था। साकामोटो एक बटन दबाता है, फिर हम जो देखते हैं उसकी दुकान गन्स और हथियारों से भरी हुई थी। साकामोटो इनमें से बस एक शॉटगन को उठाकर निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह बचा हुआ था क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता था। तभी वो छुप छुप कर सबको मार रहा था। एक आदमी तो उस पर वजू का फायर कर देता है, फिर भी शिन बच जाता है। बॉस उन सब से कहता है उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, उससे दूर रहकर उसे घेरो। शिन की गोलियां भी अब खत्म हो गई थी, उसे 3 लोगों ने घेर लिया था। वो लोग शिन को मारने ही वाले थे, लेकिन साकामोटो तभी पीछे से आ जाता है और चौक देकर उन तीनों को मार देता है। साकामोटो को यहाँ देखकर शिन और उसका बॉस दोनों ही चौंक जाते हैं। वो लोग साकामोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। साकामोटो 2 चॉपस्टिक से उन लोगों को मारने लगता है। वो चॉपस्टिक से चलती हुई गोली भी पकड़ लेता है। साकामोटो अपनी जबरदस्त फुर्ती से उन सब लोगों को ढेर कर देता है। भले ही साकामोटो मोटा था, लेकिन उसमें ताकत कूट कूट कर भरी थी। अब सब लोग साकामोटो पर फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन साकामोटो उन गोलियों से बचते हुए उन लोगों को और उनके बॉस को भी खत्म कर देता है। ये सब देख शिन समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंडरी हिटमैन है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। साकामोटो बताता है जब शिन बेहोश था उसने शिन के गन पर एक ट्रैकर लगा दिया था। शिन कहता है अपने वादे के मुताबिक आज वो टाउन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसे अपने दुकान का एप्रन थमा देता है और कहता है उसे 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम करने के पैसे अलग से। यानी साकामोटो शिन को अपने दुकान पर काम करने का ऑफर दे रहा था, जिसके लिए शिन भी मान जाता है। और अगले दिन से शिन भी साकामोटो के साथ उसके दुकान पर काम करता है। वो देखता है रामेन के सभी कप को तो साकामोटो ही खाली कर रहा है। अपने माइंड रीड की पावर की वजह से शिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी को भी शिन अच्छा लगता है। एक बच्चा शिन को बाहर खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है। वो बच्चा पूछता है पहले तुम क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो अपने माइंड में बोलता है अगर तुमने उसे बता दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो देख शिन कहता है वो पहले सफाई का काम करता था। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल एनिमे एक्सपोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।